नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एक नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। कैश फॉर जॉब्स बयान को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी की ओर से दाखिल 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में राज्य की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को नोटिस भेजा है। संजय सिंह, जो कि केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का, फर्जीवाड़े का आरोप लगा दो और जब मामला कोर्ट में जाए तो माफी मांग लो। गोवा की एक अदालत ने संजय सिंह के मुंह पर ताला जड़ दिया है। संजय सिंह को गोवा के एक मामले में कुछ भी बोलने से रोक लगा दी है। संजय सिंह एक बार पहले माफी भी मांग चुके हैं। यही हालात इस वक्त गोवा में बनते हुए दिख रहे हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार है, वहां प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह आए, ताव में गुस्सा दिखाते हुए बोले और कैश फॉर जॉब्स का मामला गोवा में चल रहा है, जिसकी जांच चल रही है। उन्होंने आरोप लगा दिया कि कैश फॉर जॉब्स मामले में सुलक्षणा सावंत भी शामिल है। जो गोवा सरकार है उसके राज्य मंत्री शामिल हैं और भी नेता शामिल है। ये सारे आरोप उन्होंने लगा दिए और सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, इनके नेता, जब एक बड़े नेता ने बोल दिया तो इनके छोटे नेता भी राज्य में बोलने लगे हुए थे कि सुलक्षणा सावंत मुख्यमंत्री की पत्नी इसमें शामिल है। इनके पास उसका कोई सबूत नहीं। मामले की जांच चल रही है। मामले में आगे चल के कई लोग गिरफ्तार भी हुए। एक रैकेट की तरह था कैश फॉर जॉब्स का मामला। अब उसमें ऊपरी स्तर पर कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का, जो कि सरकार में है, बीजेपी की वो नेता हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, तो आप उन पर आरोप लगाते हैं तो सीधे एक मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगता है। उसके साथ तो आप बिना सबूतों के कैसे आरोप लगा सकते हैं। लेकिन संजय सिंह केजरीवाल से ट्रेनिंग ले रखी है। उन्होंने तो बिना सबूतों के आरोप लगा दिए। और जब सुलक्षणा सावंत ने इस मामले पर मानहानि का केस किया कि संजय सिंह या तो सबूत दिखाए कि मैं इसमें शामिल हूँ, या फिर वो 100 करोड़ का मानहानि का जुर्माना भरे। अब यह मामला गोवा की एक अदालत में था। गोवा की अदालत ने दोनों पक्ष सुने और उसके बाद इस बात पर रोक लगाई कि संजय सिंह अब इस मामले में, जब तक मानहानि के मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक एक शब्द नहीं बोलेंगे। ना संजय सिंह बोलेंगे, ना उनके सहयोगी, ना उनके समर्थक। कोर्ट ने कितना दायरा बढ़ा दिया है कि संजय सिंह को तो चुप रहना ही है। लेकिन आप यह यकीन नहीं कर सकते कि मैं तो चुप हूँ, लेकिन अपने अगल बगल वालों से आरोप लगवा लो, ऐसा नहीं है। जो आपके सहयोगी हैं, आपके समर्थक है, यानी कि आपकी पार्टी के लोग, एक तरह से वह इसे लेकर कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक मानहानि का मामला सुलझ नहीं जाता। कोर्ट ने कहा कि जब तक कि उनके खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, वो इस तरह की कोई टिप्पणी न करे। सुलक्षणा सावंत ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया कि वह सिंह को एक माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दे, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि उक्त मानहानिकारक वीडियो, लेख और साक्षात्कार झूठे हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं है और वह बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। शिकायतकर्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि सिंह को सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे अन्य मंचों पर उन्हें बदनाम करने वाले किसी सार्वजनिक बयान को देने से रोका जाए। गोवा में कई अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें कुछ लोगों को लाखों रुपए देने के लिए मजबूर किया गया, जिन्होंने गोवा सरकार में नौकरी दिलाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य पुलिस कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले की पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है। अदालत ने संजय सिंह से नोटिस का जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने हाल ही में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कथित तौर पर सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ आरोप लगाए थे।
इसके बाद सुलक्षणा सावंत ने उत्तरी गोवा के बिचौली में स्थित सिविल कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया था। संजय सिंह ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इस वजह से उन पर मानहानि का मुकदमा किया गया था। बिचौलिम की एड हॉक सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुराधा आंडांडे ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि संजय सिंह या उनके सहयोगी, समर्थक या कोई और सुलक्षणा सावंत की छवि को खराब करने वाले बयान को देने से रोका जाता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कि इस मामले का पूरा फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऐसे बयानों को देने पे रोक है। सुलक्षणा सावंत ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे और बेबुनियाद बयान दिए। संजय सिंह ने 4 दिसंबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गोवा में नौकरियां बेची जा रही है। उन्होंने बयान में कहा था कि इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी, राज्य के मंत्री और उनके करीबी शामिल है। संजय सिंह के लिए एक सेटबैक है क्योंकि यह लोगों के पास सबूत हो या ना हो, यह उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी गोवा में आगे चल के चुनाव है। 1 साल में ये तो लोग पूरी तरह से सुलक्षणा सावंत का नाम लेकर प्रमोद सावंत को बदनाम करना चाहते हैं, पूरी भाजपा सरकार को घेरे में लेना चाहते हैं, तो इसीलिए ये उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार कोर्ट ने रोक लगा दी और अब यह सबूत लाएं, साबित करें। अगर नहीं करेंगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी माफ़ी मांगने में नंबर 1 रही है। केजरीवाल तो कम से कम 8-9 बार माफ़ी मांग चुके हैं। 5 लोगों से तो व्यक्तिगत तौर पे माफ़ी मांग चुके हैं और 4-5 मामले ऐसे हैं कि उनमें जिसमें कोई गलत ट्वीट शेयर किया, जैसे कि बीजेपी IT सेल को उसको लेकर ध्रुव राठी का एक ट्वीट था, उसको उन्होंने भी रीट्वीट कर दिया, उसको लेकर माफ़ी मांगी थी उन्होंने और अपनी रैली के दौरान कुछ हुई चीज़ों को लेकर भी माफ़ी मांगी। लेकिन देखिए व्यक्तियों के तौर पर इन्होंने किस किस से माफ़ी मांगी। अरविंद केजरीवाल ने, और इसमें संजय सिंह भी सहयोगी हैं एक आध मामले में। सबसे पहले अरुण जेटली पर उन्होंने DDCA में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अरुण जेटली ने इनमें कोई पैसों की मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि माफ़ी चाहिए और उसके बाद क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे, तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आशुतोष जो अभी इनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी इस आरोप को लेकर क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे। इसके बाद इन लोगों ने नितिन गडकरी से माफ़ी मांगी, उनके ऊपर भी आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, जिस पे अरविंद केजरीवाल ने, इसमें संजय सिंह का नाम नहीं है, न ही आशुतोष का, अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी। उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया से माफ़ी मांगी। अरविंद केजरीवाल ने ड्रग्स माफिया कह दिया था उनको। कपिल सिब्बल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, कपिल सिब्बल और उनके बेटे पर, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी। अवतार सिंह भराना, उनसे भी अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी थी। तो यह आम आदमी पार्टी में माफ़ी का सिलसिला जारी है। यह लोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए किसी के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं, जो कि इनका पिछला रिकॉर्ड दिखाता है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुखिया हैं, जब मुखिया का यह हाल है तो नीचे वालों का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल ही सतर्क रहते हैं। अरविंद केजरीवाल इस तरह की काम नहीं करते तो फिर उनके नीचे के लोग जो और नीचे नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग भी बचते। लेकिन उन्हें तो लगता है कि हमारा मुखिया कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, वो फंस गया है तो हम भी फंस जाएंगे, कोई बात नहीं है, माफ़ी मांग लेंगे। संजय सिंह के वकील सुरेल तिलवे ने बताया कि उन्होंने अदालत में एक हलफनामा दिया गया है कि उनका मुवक्किल इस मामले पर और कोई बयान नहीं देगा जब तक कि मुकदमा पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि आदेश की पत्री मिलने के बाद वे फैसला करेंगे कि अपील करनी है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें आज पारित आदेश की पत्री मिलने के बाद हम यह तय करेंगे कि अपील दायर करनी है या नहीं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।